हेलो दोस्तों, आज है 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देख सकते हैं और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस छात्रा को डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावना सैनी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2021 में लिखित परीक्षा में 485 अंक प्राप्त करने पर जिला हिसार की छात्रा भावना सैनी को डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया है और इस अवार्ड के तहत उन्हें 51,000 रुपए की राशि भी दी गई है। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ रेवाड़ी की आशा कुमारी को 8 मार्च 2021 को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। और हाल ही में करनाल की संजोली बनर्जी को द डायना अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। और हाल ही में हरियाणा राज्य की सुषमा स्वराज को वर्ष 2020 के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और हरियाणा के कुल 41 खिलाड़ियों को बीम अवार्ड मिलेगा, इनमें से 16 महिला खिलाड़ियों को भी बीम अवार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीतू गणगस ने सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजर मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ने तो स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की मुक्केबाज नीतू गणगस ने 48 किलोग्राम बार वर्ग में बुल्गारिया के सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजर मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। और नीतू ने फाइनल में इटली की अरेका को हराकर यह गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। दीपक बोरिया ने बुल्गारिया के सोफिया में हुए 72वें स्ट्रेंजर मेमोरियल टूर्नामेंट में दोस्तों रजत पदक जीता था पिछले साल, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था टूर्नामेंट या प्रतियोगिता से संबंधित है, तो इससे संबंधित हाल ही का एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान में हुई एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता में जींद के खिलाड़ी कनुप्रिया और प्राची लोहान ने कैसे पदक जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस सांसद को भारत सरकार के डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनीता दुग्गल को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। भारत सरकार के संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा सांसद सुनीता दुग्गल को डाक टिकट सलाहकार समिति का 2 वर्ष के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अश्विन वैष्णव को कमेटी का चेयरमैन व वेदू सिंह चौहान को कमेटी का को चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सांसद का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें 10 है और इन 10 सीटों में से 2 सीटें दोस्तों आरक्षित सीट है, अंबाला व सिरसा। हरियाणा लोकसभा की 1966 में सीटें 7 थी, एक साल में बढ़कर दोस्तों 9 हो गई 1967 में। और हरियाणा लोकसभा की वर्ष 1969 में कुल सीटें 10 थी और वर्तमान में 10 है। और हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद थी श्रीमती चंद्रावती। और हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिला सांसद चुनी जा चुकी है? तो 6 महिला दोस्तों, श्रीमती चंद्रावती, कुमारी शैलजा, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी और सुधा यादव और सुनीता दुग्गल है। और हरियाणा में 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में दोस्तों 12 मई को हुए थे 6ठे चरण में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के खिलाड़ी ध्रुव ने मॉस्को स्टार्स वुशो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में।
रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मॉस्को स्टार्स वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रोहतक के ध्रुव ने जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था वुशु चैंपियनशिप का, तो इससे संबंधित हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल जिले की दो बेटियां दीक्षा और प्रीति ने नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम्स 2021 के तहत इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में भोपाल में आयोजित हुई नेशनल वुशु चैंपियनशिप में रोहतक की अंजलि और पूनम ने ब्रॉन्ज पर कैसे मेडल जीता है, ये भी आपको नोट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को, डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और डॉक्टर इलोरा सैन को। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने 3 वर्षों के लिए दोस्तों ये अवार्ड दिए हैं, 2019, 20 और 21 है। 2019 के लिए मिला है प्रोफेसर नीरज जैन व मुकेश जैन को, जबकि 2020 के लिए मिला है डॉक्टर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मान को। और दोस्तों इस मोतीलाल मदान को पद्म श्री 2022 भी मिल चुका है, जबकि 2021 का मिला दोस्तों डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक तथा डॉक्टर इलोरा सैन को। अब दोस्तों इस पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह पुरस्कार हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर दिया जाता है और यह पुरस्कार 40 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाता है और इसके तहत 4 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी नीतू गणगस ने सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, भिवानी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस छात्रा को डॉक्टर कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भावना सैनी को दोस्तों, हिसार से बिलोंग करती है। अगर आपको जनवरी 2022 या फिर 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सांसद को भारत सरकार के डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो सुनीता दुग्गल को दोस्तों, सिरसा से सांसद है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी ध्रुव ने मॉस्को स्टार्स वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, रोहतक से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक तथा डॉक्टर इलोरा सैन को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दोस्तों, 1985 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मेवात, फरीदाबाद व पलवल में प्रचलित है ये। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबाला में। सुषमा स्वराज का भी जन्म अंबाला में हुआ था। नेक्स्ट है, बिरबल का रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर जिले में दोस्तों, और बुडिया का रंगमहल भी कहते हैं, ये भी यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के जुड़वा शहर कौन कहलाते हैं? तो जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? तो कमला शर्मा थी दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर खुला था? तो 8 मई 1976 को रोहतक में खुला था। नेक्स्ट है, हरियाणा लोकसभा में 10 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 2 सीटें दोस्तों, सिरसा व अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थित है? तो सिरसा जिले में स्थित है और सबसे ज्यादा कपास व गेहूं सिरसा में होती है। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में
कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो इस प्रतियोगिता में दोस्तों कुल 14 पदक जीते हैं और ये सोनीपत में आयोजित हुई थी। कई बच्चे कहेंगे दोस्तों गुरुग्राम में थी, लेकिन ये सोनीपत में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा वर्तमान में? तो झज्जर के गांव दोस्तों देवरखाना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है? तो दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जाएगी? तो पानीपत में दोस्तों, पानीपत के डाहर गांव में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य ने इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते दोस्तों। और कौन कौन से जीते हैं? तो 3 गोल्ड जीते हैं, 4 रजत और 1 ऐसे पदक, जबकि दोस्तों 3 पदक अलग से उत्कृष्टा में जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पुरंजय गांधी को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पानीपत से बिलोंग करते पुरंजय गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में दिल्ली और किस जिले के बीच में अक्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के तहत रेल मार्ग विकसित किया जाएगा? दिल्ली और हिसार के बीच में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उन्हें पद्मश्री 2022 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी विक्रांत मलिक ने कर्नाटक में हुई ऑल इंडिया जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, पानीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने महीनों के लिए एस्मा कानून लागू कर दिया? तो 6 महीनों के लिए। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का नया सहयोगी देश कौन है? तो उज्बेकिस्तान दोस्तों, पहले ब्रिटेन को बनाया गया था, उसे हटा दिया है, अब उज्बेकिस्तान है और इस मेले का आयोजन अब 19 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी कनुप्रिया ने एशियन क्रेडिट तलवारबाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कैसे पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला का नाम फोर्स इंडिया ने सुपर 30 अंडर 30 की 2022 की सूची में शामिल किया है? तो कृति जागड़ा का नाम इस सूची में शामिल किया गया और फतेहाबाद से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी की रिसर्च डॉक्टर प्रभजोत कौर को बेस्ट विज्ञान कहानी पुरस्कार मिला है? तो केके यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जेपी दलाल ने दोस्तों, एक कृषि मंत्री है। 26 फरवरी 2022 को इस योजना को शुरू किया गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मोनू सिंह को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले में 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था और ये कब से कब तक आयोजित की गई थी? दोस्तों ये आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।